एक खूबसूरत और प्यारे से गांव में एक राजू कबूतर रहता था। राजू कबूतर की एक शॉप थी जिसका नाम कैंडी शॉप था। राजू कबूतर ने अपनी शॉप पर लॉलीपॉप्स रखे हुए थे जिसको बेचकर वो काफी मुनाफा कमाता। राजू कबूतर का एक ही बेटा था जिसका नाम गुड्डू चिड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था और अपने घर में ही अक्सर रहता। राजू कबूतर की दुकान बहुत ज्यादा चलती थी। गांव में छोटे छोटे परिंदे राजू कबूतर की दुकान पर आते ताकि वो मजे मजे के लॉलीपॉप खरीद सकें। राजू कबूतर की दुकान उन परिंदों की वजह से बहुत ज्यादा चलती थी। एक दिन राजू कबूतर अपनी दुकान पर बैठा सोचने लगा। अभी तो मेरी दुकान काफी चलती है। कैंडी शॉप की दुकान से बहुत मुनाफा मिल जाता है। गांव के पंछी बहुत खुश होते हैं कि इतने अच्छे लॉलीपॉप मैंने अपनी दुकान में रखे हैं। क्यों ना ज्यादा पैसा कमाकर मैं और बड़ी दुकान बना लूं। लेकिन वो कैसे? अभी राजू कबूतर ये बात सोच ही रहा था कि उतने में एक तोता मियाँ आए और राजू कबूतर से लॉलीपॉप मांगने लगे। अंकल राजू, मुझे एक कलरफुल सा लॉलीपॉप दे दो। बहुत मजे के होते हैं लॉलीपॉप आपके। अंकल राजू, और भी किस्मों के लॉलीपॉप रखो। हाँ बेटा, कीमत भी बहुत मुनासिब होती है, इसलिए तो तुम सब खरीद लेते हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ और किस्म के लॉलीपॉप रखूं और उनकी कीमत भी कम रखूं। तमाम परिंदे राजू कबूतर की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते और आए दिन राजू कबूतर की दुकान पर रश बढ़ने लगा और परिंदे आकर लॉलीपॉप ले जाते। एक दिन राजू कबूतर अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा। टूनी चिड़िया, तुम क्या कहती हो? मेरी दुकान तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे इसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। राजू, मैं तो कहती हूँ उसी में अल्हम्दुलिल्लाह करो। तुम्हारी दुकान से घर का गुजारा काफी अच्छा हो जाता है। नहीं नहीं, मेरे पास एक परिंदा आया। उसने मुझे कहा रंग बिरंगे से लॉलीपॉप चाहिए। मेरे जहन में एक आइडिया है। सस्ती शुगर लेकर मैं उसको कढ़ाई में पकाऊं और उसमें कलर डाल दूं और कई कलर के लॉलीपॉप बना सकता हूँ। इस तरह मैं कीमत भी कम रखूंगा और मुझे मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। राजू, ये तो बच्चों को बीमार करने वाली बात है। ये जो फैक्ट्रीज में बनते हैं लॉलीपॉप, लेकिन तुम घर में बनाओगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। अरे अरे टूनी, ये कैसी बात कर दी तुमने? कुछ नहीं होता, हमारे तो 4 दिन अच्छे निकल जाएंगे। कब तक ऐसे ईमानदारी से काम करता रहूंगा और सिर्फ गुजर बसर ही होगी हमारी। राजू कबूतर ने टूनी चिड़िया की एक ना सुनी और फिर अपने किचन में गया। वहां पर कढ़ाई में शुगर के पैकेट डाले और कलर डालकर राजू कबूतर ने लॉलीपॉप बनाने शुरू कर दिए। राजू कबूतर की मेहनत रंग लाई। उसने इतने ब्यूटीफुल से लॉलीपॉप बनाए। कलरफुल लॉलीपॉप देखकर बच्चे तो खुश हो गए लेकिन उनसे बीमार होने लगे। लेकिन राजू कबूतर को तो सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी। राजू कबूतर की दुकान पर एक उल्लू मियाँ आई और राजू कबूतर से कहने लगे। राजू भाई, ये तुम्हारे जो कलरफुल लॉलीपॉप हैं, इनसे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। तुम थोड़ा ख्याल करो, अच्छी चीज़ अपनी दुकान पे रखा करो। ये पता नहीं कैसा केमिकल है जिससे मेरे बच्चे को फूड पॉइजन हो गया था। उल्लू मियाँ, आज से तुम मेरी दुकान पर शिकायत लेकर आ गए, लेकिन दोबारा कभी ये जुर्रत ना करना, क्योंकि मैं अपनी दुकान पर अच्छी चीजें ही रखता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो अपने बच्चों को पैसे ना दो, वो ना खरीदे मेरे से। राजू कबूतर ने किसी भी पंछी की बात ना सुनी। कोई भी परिंदा आता राजू कबूतर उसको ऐसे कह देता कि उसको तो कोई फिक्र ही नहीं। राजू कबूतर की वजह से गांव के तमाम परिंदे बीमार रहने लगे। लेकिन राजू कबूतर को तो सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी क्योंकि उसके दिल में लालच आ चुकी थी। राजू कबूतर की दुकान पर लॉलीपॉप लेने कई परिंदे आते गए और राजू कबूतर कलरफुल लॉलीपॉप देता रहा और उसकी कीमत उसने 2 रुपए रख दिए, जिसकी वजह से सारे गांव के परिंदे राजू कबूतर से ही लॉलीपॉप लेते क्योंकि असली लॉलीपॉप 5 रुपए का था। लेकिन राजू कबूतर घर का बनाया हुआ लॉलीपॉप 2 रुपए का दे रहा था। लेकिन इसमें कितना नुकसान था वो बच्चे कहाँ जानते थे। एक दिन राजू कबूतर अपनी दुकान पर बैठा था कि उतने में ही टूनी चिड़िया का फोन आया और राजू कबूतर से कहने लगी। राजू, गुड्डू की तबीयत नासाज हो चुकी है। उसने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया है जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग भी हो रही है। तुम जल्दी से आओ और उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। राजू कबूतर गुड्डू की तबीयत का सुनकर बहुत घबरा गया और फिर फौरन से गुड्डू को हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने
गुड्डू को चेक करना शुरू किया। कालू कौवे ने गुड्डू का इलाज करना शुरू किया। गुड्डू की तबीयत काफी नासाज थी। गुड्डू को ड्रिप लग गई और फिर राजू कबूतर के पास कालू कौवा आया और कहने लगा, आपके बेटे ने ऐसी कोई केमिकल वाली चीज खा ली है जिसकी वजह से हमें उसका मैदा वॉश करना पड़ा है। आपको एहतियात करनी होगी कि दोबारा ऐसे ना हो। लेकिन अगर आपके बेटे ने दोबारा कोई ऐसी केमिकल वाली चीज खाई तो उसकी जान को भी नुकसान हो सकता है। इस दफा तो हमने आपके बेटे का स्टमक वॉश कर दिया है, आइंदा एहतियात करें। कालू कौवे की बात सुनकर राजू कबूतर बहुत परेशान हुआ और फिर उसको याद आया कि घर में ऐसी कौन सी चीज है जिसको खाकर उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। फिर राजू कबूतर गुड्डू को लेकर घर आ गया और फिर उसने ये बात टूनी चिड़िया को बताई और टूनी चिड़िया से पूछने लगा। राजू कबूतर के पूछने पर टूनी चिड़िया ने बताया, वो तो कई दिन से आपका बनाया हुआ लॉलीपॉप खा रहा था। वो रोजाना एक लॉलीपॉप मेरे से ले जाता और बाहर खेलते खेलते खा लेता। ओह नो टूनी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे हाथ का केमिकल वाला लॉलीपॉप गुड्डू को दे दिया। तुम्हें समझ पता नहीं क्यों नहीं आती। तुम्हारा कोई हाल नहीं। तुमने उसको केमिकल दे दिया जिसकी वजह से वो बीमार हो गया, उसका स्टमक वॉश हुआ है। अब तो अल्लाह ने उसकी जान बचा ली, लेकिन दोबारा अगर वो खाएगा तो वो मर भी सकता है। फिर तो राजू तुम्हारा लॉलीपॉप जो भी खरीदता होगा वो ऐसे ही बीमार होता जाता होगा। तुमने कितना गलत किया। आज जब हमारे बेटे पर बात आई तो हमें एहसास हो रहा है। फिर राजू कबूतर को एहसास हुआ कि वो गांव के पंछियों को गलत चीज खिला रहा था, केमिकल वाला लॉलीपॉप, जिसकी वजह से पंछियों को नुकसान भी हो सकता था। और फिर राजू कबूतर ने फैसला किया कि वो ये काम छोड़ देगा। जैसे पहले ही लॉलीपॉप दुकान से खरीदता था वैसे ही खरीद कर बेचेगा। ज्यादा पैसे उसने क्या करने हैं जब नुकसान हो रहा हो। राजू कबूतर के ये सोचने का कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ गांव के तमाम पंछी फैसला कर चुके थे कि राजू कबूतर की दुकान का खात्मा कर देना चाहिए। राजू कबूतर को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ पर काम कर सके। उल्लू मियाँ बाकी परिंदों से कहने लगे, हमें मिलकर राजू कबूतर की दुकान पर जाना होगा ताकि राजू कबूतर को मना कर सकें और राजू कबूतर ये काम दोबारा नहीं कर सकता। कई पंछी बीमार हो चुके हैं और हॉस्पिटल दाखिल हैं। और फिर वो सारे पंछी राजू कबूतर के घर आए और राजू कबूतर को ताकीद करने लगे, तुम ये लॉलीपॉप वाला काम खत्म कर दो। तुमने केमिकल वाला लॉलीपॉप बच्चों को खिलाया जिसकी वजह से कई बच्चे बीमार हो गए। अब तुम्हें हम इजाजत नहीं देते कि तुम यहाँ काम करो। मैं खुद आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने ये काम छोड़ दिया है। दोबारा कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं राजू, तुम अब इस जगह काम नहीं कर सकते। तुम दूसरा कोई गांव ढूंढ लो, वहाँ पर अपना काम करो। राजू कबूतर के हाथ से सब कुछ निकल चुका था, क्योंकि राजू कबूतर को उसके लालच की सजा तो मिलनी थी। फिर राजू कबूतर अपनी टूनी चिड़िया से कहने लगा, टूनी, मैं अपनी कैंडी शॉप दूसरे गांव में शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम सब इधर रहना। मैं 2-3 दिन बाद चक्कर लगाया करूँगा, क्योंकि रोज रोज का किराया ज्यादा पड़ेगा। टूनी, तुम गुड्डू का ख्याल रखना। मुझे अब अपनी सजा तो पूरी करनी होगी। फिर राजू कबूतर ने गांव से दूर दूसरे गांव में अपनी कैंडी शॉप शिफ्ट कर ली। वहां पर राजू कबूतर काम करने लगा ईमानदारी से, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी ग्राहक राजू कबूतर की दुकान पर ना आने लगा। लेकिन राजू कबूतर ने हिम्मत न हारी और फिर मेहनत करता रहा। कई दिनों बाद राजू कबूतर की दुकान पर एक परिंदा आया और उसने राजू कबूतर से लॉलीपॉप खरीदा। इस तरह राजू कबूतर को यकीन होने लगा कि अगर वो ईमानदारी से काम करता रहा तो यकीनन एक ना एक दिन उसकी दुकान चल पड़ेगी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच में बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।